नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरी तरह सियासी करवट ले चुका है। सीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाना और उसके बाद उनको हिरासत में लेना, जिससे नाराज कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में रोक दिया गया। तो उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए निकले, तो उन्हें भी पुलिस ने रास्ते में रोक दिया गया। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा। कुल मिलाकर ये बात तो सियासी विरोध प्रदर्शन की रही, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को न्याय दिलाने और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन क्या अब सियासी रंग ले चुका है? क्या सियासी दल भी इस आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं जो प्रदर्शन हुए हैं उसको लेकर आखिर क्या कुछ तर्क नेताओं के हैं। धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर चोरी के अपराधी हैं, आरोपी हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, लोकसभा में चर्चा करानी चाहिए और जो नाजायज रूप से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हमारे बच्चों के खिलाफ की गई है दिल्ली में, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए वापस लें और जिन्होंने बर्बरता की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको प्रोसिक्यूट करें। हजारों लोग आए, अभी सदा उम्र पड़ा है, सब शांति के साथ खड़े हैं यहाँ पर, कोई धक्का मुक्की नहीं करी, पूरी धक्का मुक्की कर रही उल्टा। हम तो हमारा अध्यक्ष दूसरा समझाने गए कि आप अलाउ करो, हम सब जाएं और भारतीय जनता पार्टी दफ्तर तक जाएंगे तभी शांति रखेंगे वहाँ पर। ये हमारा असूल है, नीति हमारी पार्टी की है। वो यहाँ धक्के मुक्की कर दिया, पानी बोछार फेंक दी हमारे ऊपर, तभी हम शांति से खड़े हैं। वो भड़काने का काम कर रहे हैं, हम जानते हैं भड़का क्यों रहे वो, हम उनके भड़काने मारने वाले नहीं हैं। जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया, बगदड़ में जो घायल हुए उनकी पूरी जन्म पत्री ली गई, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। कोई भाड़े का टट्टू पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे, उन लोगों ने ये नाटक किया था, ये आप सब जानते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करवा देता है। मेरे साथ में स्टूडियो से मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी, इसके साथ ही हमारे साथ में शैलेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साजिद सुलेमानी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एकलव्य सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक और साथ में राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी आपके साथ में ये जो जिस तरीके से आंदोलन सुधांशु जी देखने को मिला, अब जिस तरीके से सियासी दलों की धीरे धीरे एंट्री इसमें देखने को मिली है, तो क्या ये जो आंदोलन है वो जो अपना उद्देश्य था, जो मकसद था, उससे कहीं ना कहीं भटक गया है या फिर सियासी दलों ने कब्जा कर लिया है आंदोलन पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, ठीक उसी तरह से जैसे अन्ना के आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ। आंदोलन शुरू हुआ एक उद्देश्य को लेके, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे आंदोलन अपनी राह भटक गया। शायद इसके अंदर देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो अब राजनीतिक दलों के पास वो इच्छा शक्ति नहीं रही या उनके पास वो उद्देश्य नहीं रहे कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो लोगों को मोटिवेट कर सके और अपने साथ जोड़ सके, और या फिर जो राजनीतिक दल हैं अब वो अपनी विश्वसनीयता जो है खास तौर से यूथ के बीच में खो चुके हैं, इसलिए वो उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए, स्वेच्छा से आंदोलन शुरू हुआ। नीट जो पेपर था उसके अंदर जिस तरह से लीकेज हुआ, जिस तरह से पेपर आउट हुए, करीब 22 से ज़्यादा नवयुवकों ने इस गम के अंदर आत्महत्या कर ली, एक बड़ा मुद्दा था। तो सेल्फ मोटिवेशन के साथ जो है आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती दिखी, जैसे ही युवाओं का उन्माद बढ़ता दिखा, तो राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े। और राजनीतिक दल कूद पड़े तो वो बेचारे वो जो स्टूडेंट जो अपनी जेन्युइन मांग के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे वो तो अब कहीं पीछे रह गए और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। मेरे को एक चीज समझ नहीं पड़ रही कि भाई
नीट पेपर मामले को लेकर इस देश का युवा देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, और वो एक मांग ये भी कर रहा है कि अब जो परीक्षा हो वो फुल प्रूफ हो, हमारी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाए, बेकार नहीं जाए, हमारा भविष्य अंधकार में नहीं हो। तो उनकी मांग तो जायज थी, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का कूदना और कांग्रेस के कूदते उसके प्रत्युत्तर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पे उतरना मेरी समझ से परे है। दीपक, ठीक है, ठीक है। शैलेश कौशिक जी, यदि आप सत्ता पक्ष के भीतर है और सत्ता पक्ष के खिलाफ यदि कोई आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो विपक्ष भी आएगा उसमें, ये तय है जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जब विपक्ष के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यदि पीएम के आवास के पास धरना देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो आखिर बीजेपी उसको काउंटर करने के लिए सड़कों पर क्यों उतर रही है आज? देखिए दीपक जी, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि ये जो आंदोलन था, ये कोई किसी भी तरीके से छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ही नहीं। ये एंटी इंडिया जो एक टूल किट गैंग है, और जिसको लगातार समय समय पर जो ये विपक्ष के लोग हैं, जो लगातार जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं, और नकारे जाने के बाद हमेशा ये अवसर ढूंढते हैं मोदी विरोधी या देश विरोधी नीति का, उसके अंतर्गत उनके द्वारा ये आंदोलन को स्फूर्ति और हवा दी गई। बाकी अगर ये आप बताइए, अगर ये छात्रों का आंदोलन होता तो क्या किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, क्या उस मंच से जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काई गई, कभी कश्मीर की, कभी राम मंदिर की, कभी आजादी की, कभी अल्लाह का नाम रहेगा, इस तरीके की बातें छात्रों के आंदोलन में कभी दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से इसको एक सुनियोजित षड्यंत्र, सुनियोजित एजेंडा बनाकर, और वो भी उसके टाइम प्लानिंग भी सेट थी कि संसद का मानसून सत्र आने वाला है, और लगातार पिछले कितने भी सत्र उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से हर सत्र में बिना किसी विरोध के, बिना किसी एजेंडा के, एजेंडा विहीन विपक्ष के द्वारा बाधा खड़ी करी जाती है, और जो देश के विकास पर या तमाम तरीके की योजनाओं पर विचार होती है, और मैं बाधा कर जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष द्वारा योजना अपनाई जाती है, उसी की प्लानिंग के तहत एक कार्यक्रम किया गया। बाकी आप देखिए, जहां तक नीट की बात थी, तो नीट के ऊपर तो माननीय प्रधानमंत्री तक वक्तव्य दे चुके हैं, परीक्षा दोबारा सफल हो चुकी है, महत्वपूर्ण तरीके से और नीति निश्चय करने की बात की गई है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बात मुद्दा नीट का था ही नहीं, बात था किस तरीके से एंटी इंडिया टूल किट गैंग को दोबारा जिंदा करना। ठीक है। साजिद सुलेमानी जी, क्या छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश विपक्ष ने कर ली? आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास में। साजिद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या म्यूट किया हुआ है आपने अपनी तरफ से? चलिए ठीक है। एकलव्य जी, मैं पहले आपके पास आता हूं, फिर साजिद जी के पास जाऊंगा। लगातार एकलव्य सिंह जी, जो सवाल है वो यही उठ रहे हैं कि क्या ऐसे आंदोलनों को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कोई सियासी दल की एंट्री नहीं हुई, सोनम वांगचुक ने वहां पर अनशन करना शुरू किया, उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर आ गई, और उसके बाद में धीरे धीरे अब सियासी दलों की एंट्री इसमें हुई, तो कहीं ना कहीं भटक गया क्या आंदोलन? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दीपक जी। आंदोलन नहीं भटका, मुद्दा भटक गया। ये आंदोलन कभी स्टूडेंट्स का था ही नहीं, ये आंदोलन हमेशा से पॉलिटिकल ही था। आप देखिए कि जिस तरह से इसका बैकग्राउंड देखें कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई, एक व्यक्ति सीजेआई की एक टिप्पणी के बेसिस पे एक पार्टी फॉर्म करता है, उसको 22 मिलियन सपोर्टर्स मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के फॉलोअर्स से भी ज्यादा हैं। वो उसके बाद इंडिया आ जाता है, उसको प्रदर्शन की परमिशन दे दी जाती है। जब उसको परमिशन दे दी जाती है, तो वो जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे हमें नीट के अलावा सब कुछ सुनने को मिलता है। ओमार खालिद के लिए बेल, अरुंधति रॉय को मंच दिया जाता है जो कहती है कि भारत की सेना ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। पूछा गया कि भारत इनकी माता है, लेकिन इनका बाप कौन है ये नहीं जानते। स्वामी प्रेमानंद जी को गालियां दी जा रही थी, लेकिन अल्लाह तेरा नाम रहेगा कहा जा रहा था। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि मुद्दा भटका, आंदोलन नहीं भटका। आंदोलन तो हमेशा एक एनआरकी क्रिएट करने के लिए ही था। अब जहां तक इसकी राजनीतिकरण का बात है दीपक जी, इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल ये जो इनके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये सब एक्स मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी हैं, और जब ये देखा कांग्रेस ने कि ये पूरी तरह से
पॉलिटिकली इसको अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया है, वो इसको एक माध्यम बना रहे हैं अपने दिल्ली में सेकंड चांस का। तो फिर कांग्रेस को आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी 20 दिन तक छुट्टी पे थे, परंतु जब वो यहाँ पे पहुंचे और जिस दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट की मॉर्निंग पे भी आपके जब मीडिया के साथियों ने उनसे सुबह कमेंट पूछा तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसमें लीड लेनी पड़ेगी। और जहां तो अब ये अरविंद केजरीवाल से कैसे कॉम्पीट कर सकते थे, सीधा अचानक से फ्रंट रनर कैसे बन सकते थे, तो जाके लेट गए प्रधानमंत्री निवास के सामने सड़क पर, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे ड्रामा हुआ और ये सच्चाई है। आज राहुल गांधी एक तरह से इसके फ्रंट रनर बन गए, हम सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसकी राजनीतिकरण की कहानी है। ठीक है, ठीक है। साजिद सुलेमानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ सर, मिल रही सर आवाज। ठीक है साजिद जी, एक बड़ा सवाल ये था, यदि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बात करनी थी तो वो जो वहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो आप कह रहे हैं कि छात्र वहां पर पहुंचे थे, वो कर ही रहे थे ना आंदोलन। इसके बाद में राहुल गांधी का आना, पीएम के आवास के बाहर चले जाना, ये कहीं ना कहीं ये भी लोकतंत्र में इजाजत तो इस बात की नहीं देता होगा कि आप किसी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर चले जाइए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दत्ता बता दीजिए। हेलो, आपको आवाज मिल रही है कि मेरी? हेलो, आवाज आ रही सर? जी, यदि आपने मेरा सवाल ये था सर कि ठीक है, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से चीजें बदली तो कहीं नहीं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो की गई है। अब सत्ता में कौन, आप ये देखिए, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर ने तय कर लिया है कि जो देश का जो विद्वान है, जो योग्यता वाला बच्चा है, उसको पूरा का पूरा उसकी कदर ही नहीं करनी उनको। जिस तरह से लिखा आता है, यत्र विद्यानम न पूज्यते यत्र योग्यता न ग्रहणते तत्र श्री नश्यन्ति। जिस राज्य में, जिस देश में योग्यता की कदर नहीं होती, निष्ठावान युवाओं के स्थान पर छली कपटियों को लाभ मिलता है, उस राज्य का पतन निश्चित है। और जो देखने में ये आ रहा है, मैं बताऊं आपको कि 24 लाख बच्चों का नीट पेपर चोरी हो जाता है और कांग्रेस पार्टी अंडर रूल 267 के तहत राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बहस करना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी उस बहस को नहीं करना चाहती। सर, आज ही किरण रिजिजू ने कहा है, साजिद जी, किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने आज ही कही है इस बात को लेकर। बोलने दीजिए। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 267 के अंदर वाकई में बहस करना चाहती है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा के लेटर लिखा है और उधर से इनको मना कर दिया कि हम बहस नहीं करेंगे। क्यों नहीं बहस करेंगे? बच्चे भूख हड़ताल बैठे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। क्या बातें कर रहे हैं आप? किस तरह से बच्चों को, वो बच्चे आपके और हमारे घर के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को इस तरह से परेशान करेंगे तो ये कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र है, सत्ता में आज आप है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, मगर हमें अपने नहीं ठीक है, ठीक है साजिद सुलेमानी जी, ठीक है, सत्ता में तो सत्ता तो आएगी जाएगी, बदल जाएगी, देश के अंदर पिछले 10 से 12 साल, लेकिन जिस तरीके के नारे वहां पर लगे उसको भी तो ठीक नहीं कहा जा सकता। मंच पर बैठकर जिस तरीके की बातें की गई वो भी ठीक थी क्या? किसने की मंच में बैठ करके? बहुत सारे लोगों ने किया। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, 14 साल के बच्चों को मारा गया, 16 साल के बच्चों को मारा गया। सुलेमानी जी, मेरा एक सवाल है, मैं सुधांशु माथुर बोल रहा हूँ। 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, सुनिए सर, वीडियो देखिए ना, बात क्यों रहे? अरे सुलेमानी जी सुनिए, बच्चों को हमें मारा जा रहा है। थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए सुलेमानी जी। मेरा एक सवाल है कि अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इन सबको नीट की इतनी चिंता होती तो वो उस मंच पे जाके बैठते जहां पर बच्चे नीट को लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके बैठने का क्या मतलब था सर? ये तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया सुधांशु जी कि डाइवर्ट कर रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री ने बैठा दिया आपको। जी सर, वाकायदा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गए वहां पर उस प्रोटेस्ट के अंदर। उसके बाद में जो सर मेरे सवाल को समझिए सुलेमानी जी, मेरे सवाल को समझिए, सवाल को समझिए कि आप उस मंच पे जाके क्यों नहीं बैठे कि जहां से डे 1 से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके क्यों बैठे सर? कौन सी राजनीति इस देश के अंदर आप करना चाह रहे हैं? क्या कांग्रेस चूंकि हाशिए पे आ गई है तो कांग्रेस अब अपना आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की हरकत करेगी सर?
कांग्रेस क्यों लाइमलाइट? कांग्रेस पार्टी तो देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। अरे कांग्रेस सर, वैसे ही उसमें मत जाइए। आज क्या स्थिति है ये बताइए सर। सुलेमानी जी, आज क्या स्थिति है कांग्रेस की बताइए। आज क्या स्थिति है बताइए कांग्रेस की। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने वाले आदमी हैं, ठीक है ना? ये देश, अच्छा वहां पर, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए वहां पर अल्लाह तेरा नाम रहेगा इस तरीके की जब बातें हो रही थी तो उसको लेकर किसी ने विरोध जताया था क्या? 24 लाख बच्चे अपना अधिकार मांगे तो आप इस तरह की बातें करने लग जाएंगे? सर अधिकार की बातें दोनों होंगी यहाँ पर। यदि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, यदि किसी के साथ में मारपीट की गई तो उसका भी गलत है, वो भी गलत है। मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात हम पूछ रहे हैं ना आपसे। आप लोगों को लगा कि चूक हो गई, मुद्दे से भटक गए हम, तो पकड़ लो मुद्दा। सुलेमानी जी आपको मैं स्पष्ट कर दूं। सुलेमानी जी सुनिए। अरे सुलेमानी जी सुनिए भी तो ना, थोड़ा सुनिए। अरे सुलेमानी जी सुनिए, समाचार प्लस उन सब बच्चों के साथ है कि जो अपनी जेन्युइन मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह के प्रोटेस्ट में जो जेन्युइन है, समाचार प्लस खड़ा है। लेकिन उसका राजनीतिकरण क्यों हो सर? आप उस मंच पे जाके बैठते हैं ना, प्रधानमंत्री आवास पर जाके आप वहां बैठे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप उस आंदोलन से ऊपर जाना चाहते थे सर। आप उससे ऊपर जाना चाहते थे, आप लाइमलाइट में आना चाहते थे सर। सीधी सी बात ये। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी एक बड़ा सवाल यही उठता है, जिस तरीके से सियासीकरण इस पूरे मुद्दे का, आंदोलन का किया गया, उसके बाद में सवाल यही उठता है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जाकर मंच साझा करते हुए नजर आता है, तो कांग्रेस पार्टी को भी लगा क्या कि हमसे चूक हो गई, मुद्दा हाथ से निकल गया, तो ठीक है पकड़ लो। पवन खेड़ा जी गए थे हमारे राष्ट्रीय मीडिया के कम्युनिकेशन श्याम जी के अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद भी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है वो। अरे सुलेमानी जी जरा सुन लीजिए। देखिएगा कि राजनीतिकरण तो इस आंदोलन का सब करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनके साथ युवा साथ रहे। उनको उनकी मांगों से कोई लेना देना नहीं है। वांगचुन इतने दिन से देखिए वो अनशन कर रहे हैं। अब वो देखिए वेदांता में भर्ती भी हैं। अब वो अगर वो इतने दिन से जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ना तो कांग्रेस को चिंता थी, ना बीजेपी को चिंता थी, ना बाकी पार्टियों को चिंता थी। अब बार बार देखिए क्या कि मैं सुलेमानी जी से सुन रहा था कि भाई पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर आपके 99 सदस्य या 96 सदस्य जो भी हैं, अगर वो अपनी मांग को पार्लियामेंट शुरू होने से पहले, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, आपको एजेंडा रख करके अपनी मांग उठानी चाहिए थी। लेकिन खड़गे साहब का जन्मदिन हो, वो जन्मदिन नहीं बनाए, बल्कि जिस प्रकार से जो घटना प्रधानमंत्री कार्यालय पर घटी, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बाकी सारे सांसद थे और दूसरा तो था ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर तक उन्हीं व्यक्तियों को जाने का अधिकार मिलता है जिनके पास वहाँ सुरक्षा उनके पास खुद के पास भी थी। अब देखिएगा राहुल गांधी से सरकार ने बातचीत भी की, 3 घंटे बातचीत चली। जितेंद्र सिंह जी जाकर के प्रस्ताव लेने चले गए कि सरकार से आप चाहते क्या हो। उनके प्रस्ताव लेकर के वो गए, केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा हम सब मांगे पूरी करते हैं। अब राहुल गांधी जी को आकर के संदेश दिया गया कि भाई आपकी सभी मांगे मान ली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मांगे मान ली तो भाई मेरी स्थिति तो वो अब तो कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान को अभी का भी इस्तीफा दिलाओ। अब देखिएगा जिस तरह की बातें पार्लियामेंट से संबंधित है, पार्लियामेंट के अंदर आप मांग उठाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप राजनीति करने के लिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाद आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं। मैंने आपको कहा 267 के अंदर रूल के अंदर बाकायदा पत्र दिया गया है किसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, मगर डिस्कशन नहीं किया गया। अरे आप बताओ, जब राहुल गांधी से बातचीत हुई थी सरकार की तो सारी मांगे मान ली गई थी। ठीक है, अब आप मांगे मानने के बाद पार्लियामेंट चलेगी जब तो चर्चा हो। पार्लियामेंट ठीक है सुधांशु जी, कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की तरफ से भी लेट लतीफी हुई है। पहले जो बात की जा सकती थी वो थोड़ा देरी सरकार की तरफ से कर दी गई। यदि ये बातचीत पहले शुरू हो जाती तो शायद इतना जो उन्माद की स्थिति है वो पैदा नहीं होती। नहीं बिल्कुल सही। देखिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है दीपक। सरकार बिटवीन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, इनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। हाँ, जिस तरह से ये उन्माद जब चारों तरफ फैल गया दिल्ली के अंदर,
तब अगर जेपी नड्डा जी या जितेंद्र सिंह जी वार्ता करते तो ये वार्ता तो 4 दिन पहले ही कर लेते। आप बुला के उनसे पूछ लेते कि भाई आपकी क्या डिमांड है, हम उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या आपको हम किस तरह से आश्वस्त कर सकते हैं, और इस बात को जो है पार्लियामेंट में ले जाते और वहां पर एक जो है चर्चा करा के और जो है उन इस देश के तमाम युवाओं को कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज दे देते। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? श्याम जी। श्याम जी देखिए सुधांशु, आप देखिए आप जो कह रहे हैं ये देखिए, सत्ताधारी पार्टी को ऐसा महसूस नहीं था कि आंदोलन इस रूप में चला जाएगा। मैं तो अब राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप वहां की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार का आज मैंने देखा, कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय पे जा रही है और बीजेपी कांग्रेस के कार्यालय पे जाके प्रदर्शन कर रही है, और सचिन पायलट अलग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सचिन पायलट देखिएगा कि अशोक गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली के आंदोलन में नहीं आते, क्योंकि वो अजमेर से जयपुर तक मार्च कर चुके हैं इस बात को लेकर के, पेपर चोरी के मामले को लेकर कर चुके हैं ना। वो जानते हैं कि इनके साथ में जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, तो आज अंबेडकर भवन में जाकर के छात्रों की गूंज के रास्ते उनके साथ प्रदर्शन भी करते हैं, बातचीत भी कहते हैं। रामचंद्र को श्याम जी, कांग्रेस की हालत तो है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। राजस्थान में तो कम से कम, अब राजस्थान में यही तो कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को लेके किस तरह की स्थितियां बन गई है। अब वो अपनी अपनी राजनीति को चलाने की बात कर रहे हैं। अब सुलेमानी जी बैठ करके बात कर, राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, तो कांग्रेस ने पूरे देश पे प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो देखिए प्रतिरोध, और फिर उसके बाद बीजेपी ने भी कहा आप भी पीछे मत रहो, आप भी कांग्रेस कार्यालय पर। ठीक है शैलेश कौशिक जी, एक जो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जब बात करने के लिए गए या जब उन्होंने बात करने की कोशिश की, बात की, ये पहले भी तो किया जा सकता था, इतनी देर क्यों कर दी? देखिए दीपक जी, सरकार लगातार जिस तरीके से देख रही थी पूरा जो आंदोलन चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि आंदोलन को तो वो रूप मिला ही नहीं, छात्रों के आंदोलन के रूप में तो ये आंदोलन शुरू से रहा ही नहीं। इस आंदोलन में जिन जिन व्यक्तियों की उपस्थिति रही, अगर हम उनके नामों पर गौर करेंगे, जिन जिन शब्दों का यूज किया, जिन जिन नारों का यूज किया, तो उस तरीके, लेकिन अब जिस सर इंटेलिजेंस का फेलियर है सर, बुरा मत मानिएगा सर, इंटेलिजेंस का फेलियर है पूरी तरह से। आपकी सरकार की इंटेलिजेंस की फेलियर है। क्या कर रही थी इंटेलिजेंस सर? क्या कर रहा था इंटेलिजेंस? किस तरीके आप दिल्ली के अंदर हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कंट्री के अंदर आपके आंदोलन होता है और आपको पता नहीं लगता है कि उस आंदोलन में कौन कौन लोग हैं सर? सबका अधिकार है और ये लोकतंत्र में मिला है, लेकिन उस अधिकार का आप जिस तरीके से पत्थरबाजी के माध्यम से यूज करेंगे तो फिर सरकार ने जो काम, लेकिन अरे सर इंटेलिजेंस का काम है इनपुट देना, सर इंटेलिजेंस का काम है इनपुट देना किसी भी आंदोलन का। जी ने खुद ने कह दिया कि भाई आपके सबके विचार आ गए, आपके विचारों पर करते हुए आपकी मांग को देखेंगे और लगातार जिस तरीके से संसद में चर्चा कराने को तैयार है। चल जब जितेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री जी राहुल गांधी से किया है आपकी मांग मान ली तो इस्तीफा, क्योंकि इनका उद्देश्य ये नहीं है, इनका उद्देश्य किसी भी तरीके से संसद को बाधित करना, इनका पूर्व इतिहास आप उठा के ठीक है। एकलव्य जी आपकी आखिरी टिप्पणी, एकलव्य जी आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या पहले बात की जा सकती थी? सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं समन्वय की कमी रही, सामंजस्य की कमी रही, संवाद की कमी रही? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 मुझसे पूछ रहे दीपक जी। हाँ एकलव्य जी, क्या संवाद पहले भी किया जा सकता था, सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति पैदा ना हो? नहीं देखिए दीपक जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि संवाद के लिए पहले भाई ये तो अभी तक आए ही नहीं, लास्ट दिन तक मिलने सरकार के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया। एक दीपक जी देखिए, आपका जो समाचार प्लस चैनल है ना, इसकी बड़ी रीच है। मैं तो आप राजनीति हमने समझ ली, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को अपील करना चाहता हूं कि राजनीति और देश तो चलता रहेगा, हिंसा और उत्पात से बचें। उस प्रोटेस्ट साइट पे पत्थर कैसे पहुंचे ये किसी को नहीं पता, कल को पेट्रोल और डीजल भी पहुंच सकता है। नीट की परीक्षा रद्द भी हो जाएगी तो दोबारा हो जाएगी, आपके घर का चिराग चले जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रोटेस्ट करिए, मुद्दे के बात करिए, लेकिन हिंसा और उत्पात से बचिए, यही सबके लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश कौशिक जी, साजिद सुलेमानी जी, एकलव्य सिंह जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। साथ ही सुधांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, लगातार आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं भटक गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।